भीम साथियों, जय भीम वर्ल्ड मीडिया चैनल पर आप देख रहे हैं हमारे अंबेडकर जी हैं। जी सर, आपका परिचय हो जाए। जब मुझे धीमंत पी.आर. अम्बेडकर कहते हैं। मेरा जस्ट वर्थ झांसी उत्तर प्रदेश है, पर एट प्रेजेंट आई एम रिजाइनिंग एट जलगांव महाराष्ट्र एंड आई एम वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ ऑनरेबल कांसीराम जी। जी सर, क्या मिशन है, क्या संदेश देना चाहते हैं आज के सामाजिक मती समर्थता आंदोलन के माध्यम से? मति का अर्थ होता है थिंकिंग जी, और थिंकिंग स्किल हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अनथिंकिंग पीपुल बेस्ट गुलाम होता है। जी, अगर सोच विचार करने वाला समाज होगा तो अपनी गुलामगिरी से छुटकारा पा सकेगा। इसीलिए हम देश में सोच विचार कौशल प्रवीण समाज की स्थापना कर सकेंगे, तभी शासन करती जमात का स्वप्न साकार हो सकेगा। तो बाबा साहब ने देखा। जी, विज्ञानवादी से क्या? विज्ञान मतलब हम साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड को अडॉप्ट किया हमने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हम अनुमानता भावना प्रधान होकर बात नहीं, रेशनल थिंकिंग की। 21वीं शताब्दी में जितना भी कुछ चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज, कैपिटलिस्ट कल्चर का चेंज, नए नए आज भारत के मनोवाद का चेंज, ये सारे चेंजों को संदर्भ को ध्यान में रखकर हमें परिस्थिति को डायग्नोज करके आज की जाति व्यवस्था किस प्रकार की, इसका भी ध्यान में रखकर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अडॉप्ट कर समस्या का समाधान करने के लिए निकले। जी, सर कितना टाइम हो गया आपको इस मिशन एंड मूवमेंट को लेकर चलते हुए? मैं तो इस समय 72 रनिंग कर रहा हूँ। नहीं, जो मूवमेंट्स में आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मूवमेंट से तो मैं 77 से काम कर रहा हूँ। जी, कांसीराम जी, मैं चंडीगढ़ में था उस समय। कांसीराम जी को तेजेंद्र सिंह झल्ले मेरे घर पर लेकर आए थे, और वहाँ साहब ने मुझे 10 मिनट मूवमेंट के बारे में बताया। तब मैं उससे कायल हुआ। मैं अम्बेडकराइट मूवमेंट का चंडीगढ़ में बहुत लीडिंग एक्टिविस्ट था, और वहाँ से तब से साहब के साथ जुड़ता चला आया। आप हमारे समाज को ही दिशा निर्देश दे रहे हैं, या जो हमारा विपक्ष है उसमें तो कोई परिवर्तन होता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें कोई चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है? विपक्ष से संबंध क्या करें आप? कहने का मतलब है जो मनुवादी लोग हैं, जो अभी मनुवादी बात एक बात है, पॉलिटिकल मूवमेंट को थोड़ा साइड कीजिए, क्योंकि मनुवाद का पॉलिटिकल रुझान भी है, सोशल भी है, कल्चरल भी है, रिलीजन। हम इसमें से केवल सोशो कल्चरल एस्पेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, तो जो विषमता वैमनस्यता का घोतक है। इसलिए इस विषमता वैमनस्यता को कैसे कमज़ोर किया जाए, और उसकी जगह संविधान प्रणीत समता सुनता न्याय बंधुता की व्यवस्था के लिए नागरिक कैसा निर्माण किया जाए। सिटीजन वी वांट टू क्रिएट द न्यू सिटीजन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जी सर, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जो हमारे ऊपर दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, चाहे हम थाने चले जाएँ, चाहे हम कोर्ट चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, बहुत सारे मामलों को हम भी देख लें, एट्रोसिटी का जो वेटेज है वो कम नहीं हो रहा है, उसका दबाव जो है लगातार है समाज और बढ़ेगा, क्योंकि मनुवाद का अभी नंगा नाच शुरू नहीं हुआ। मनुवाद का अभी नंगा नाच शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसका दृष्टि ये है कि ये समाज में भय को ज़्यादा फैला रहा है। हाँ, भय बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब आने वाले समय में इस समाज को दबाने की कोशिश करेगी। इस बीच में अगर हम सोच विचार कौशल प्रवीण समाज बना ले गए तो उनकी योजना फेल हो जाएगी। आप बेसिकली जो मान्यवर साहिब कांशीराम जी की विचारधारा को लेकर चल रही है? यह पूरा का पूरा एस्पेक्ट है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, साहू महाराज सावित्रीबाई फुले और महानायक कांशीराम जी। प्रोजेक्ट टाइम में लीगली क्या प्रोसीजर है हमारे लोगों के पास, क्योंकि हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है उठने से पहले? लीगल का काम हमारे जुडिशियल विंग है, उससे बात करें कि उनके पास क्या है, क्योंकि आई एम नॉट लीगली एक्सपर्ट। हाँ, संविधान के अनुसार काम हो, इसके लिए समाज को जगाने की ज़रूरत है। और संविधान को अगर कोई कवच बन सकता है तो महान अशोक के सम्राट का उसको महापुरुष के रूप में स्थापित करना, अशोक को महापुरुष के रूप में स्थापित करना संविधान का बेटर कवच। मताधिकार यानी वोटिंग राइट्स को हैक किया जा रहा है, पूरे सिस्टम को हैक किया जा रहा है तमाम तरीकों से। वोटिंग ही राइट ही हैक नहीं किया जा रहा है, पूरे मानव जिंदगी को हैक कर ले जा रहा है कि उनका बेहतरीन गुलाम कैसे हो। इसलिए हम सोच विचार कौशल प्रवीण समाज बनाना चाहते हैं, वही बेहतर डिसीजन करने वाला नागरिक बन सकेगा। अगर सोच विचार करने वाला नहीं होगा तो डरेगा, बिकेगा, लुटेगा। कुल मिलाकर के व्यक्ति की विचारधारा को सजग कर रहे हैं कि वह थोड़ा जागरूक बने, एक्टिव रहे और चीज़ों को समझे, हालात के उसके अनुसार। विचारधारा बहुत बड़ी बात है। जो हमारे टाइम का इंटेलेक्चुअल क्लास है, लीडिंग है, वो विचारधारा का भाग बनेगा। आम आदमी तो बेहतर नागरिक बनने की बात सोचता है,
हम तो उससे बेहतर नागरिक बनाना चाहते हैं। और इंटेलेक्चुअल क्लास जो है इस देश की, हमने एक नया स्वप्न देखा जो कांशीराम जी के, कि हमारे समाज में, बहुजन समाज में इंटेलेक्चुअल्स तो लाखों की तादाद में है, पर हम इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं बना पाए। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम जो कांशीराम जी ने 25 जुलाई 1998 को एस्टेब्लिश किया था, इसको हम नेशनल कोऑपरेटिंग इंटेलिजेंस क्लास में हम आज का इंटेलेक्चुअल को तब्दील करना चाहते हैं। तभी हम मनुवादी इंटेलेक्चुअल क्लास का मुकाबला करने में समर्थ हो सकते हैं। कुछ परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है सर, आप इतना कार्बन लेके चल रहे हो, परिवर्तन चेंज हुआ? हम जो मापदंड देखते हैं, हम बहुत ही आशावान हैं और उत्साहित हैं कि हम कामयाब होंगे। कामयाब हो रहे हैं? कामयाब होंगे और होंगे वो तो है, लेकिन और जो हम प्रक्रिया को डेवलप कर रहे हैं वो स्ट्रेंथन होता है, डे टू डे स्ट्रेंथन हो रही है। जब प्रोसेस ही अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो कामयाबी तो नज़दीक होगा। कामयाबी हो गए हम ऐसा नहीं बोले, कामयाबी हमारे नज़दीक ही आती जाएगी, नियरर टू नियरर। एजुकेशन पे कुछ कहना चाहेंगे सर? एजुकेशन को हम एक डेफिनेशन के द्वारा बताते हैं कि नॉलेज, एजुकेशन इज इक्वल टू नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग। इस देश में नॉलेज इंटेलिजेंस तो दिया जाता है, थिंकिंग स्किल नहीं दी जाती है। हमारा सरकार और तमाम सामाजिक संस्थाओं और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विनंती है कि वो लोग बच्चे को पहली क्लास से ग्रेजुएशन तक थिंकिंग स्किल के टूल्स, टेक्निक, मेथड दें। एजुकेशन लेवल पर जो एट्रोसिटी होती है उस पर क्या? देखो, एजुकेशन लेवल पर एक मनुवादी एजुकेशन सिस्टम है, तो वो एक हो रही है सर, प्रेजेंट टाइम में भी हो रही है। हाँ, कठिन टाइम, वो मनुवादी सिस्टम ही इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम है जो अशोक के बाद मनुवादी सिस्टम ने जो एजुकेशन सिस्टम लादा था कि सोच विचार करने वाला बहुजन समाज ना बने, केवल ब्राह्मणी सोच विचार करने वाला बने। इसलिए अनविक्ष की विद्या या यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे आत्मविद्या कहते थे, अध्यात्म विद्या कहते थे, वो सोच विचार करने की विद्या इन्होंने केवल अपने ही ब्राह्मण जनरेशन के लिए रिजर्व रखी, बहुजन समाज को वंचित रखा। इसलिए बहुजन समाज ड्यूरेबल गुलाम बना। मैं एक बहुत ही गहन सवाल सब करने जा रहा हूँ आपसे। हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, वो कर्मठ होते हैं, जुझारू होते हैं, अपनी जगहों पर होते हैं, लेकिन उनके सभी साधनों को सीमित कर दिया जाता है, लिमिटेड कर दिया जाता है। बहुत छोटा दायरा उनका रह जाता है कि वो सिर्फ जी सकते, दाल रोटी कमा सकते हैं, सिर्फ इतना है। और इस पर भी कई बार डाका डलता है। इसको थोड़ा सा हम अपनी लाइफ को प्रोग्रेसिव बनाएं, मतलब हमारा थोड़ा आर्थिक विकास हो, इस पर क्या कहें? एक सॉल्यूशन है सोच विचार कौशल प्रवीण नागरिक निर्माण करना। सोच विचार करने वाला बनेगा तो नव नवीन रास्ते, चैलेंज का मुकाबला कर सकेगा, अपनी परेशानियों का भी सॉल्यूशन ढूंढेगा और एंटी सोशल एटमॉस्फेयर है उसका भी मुकाबला कर सकेगा। एक सवाल, आप कौन सी फिलॉसफी फॉलो करते हैं? तथागत गौतम बुद्ध की, बाबा साहेब की, मान्यवर साहब, कांशीराम? हालांकि सब हम ये सारे महापुरुषों की फिलॉसफी का नाम हमने अम्बेडकर बाद दिया है, जो विषमता वैमनस्यता से रहित होगा, समता सुनता न्याय बंधुता का पुरस्कर्ता होगा, बल्कि उसे इस्टेब्लिश करने की कामयाब कोशिश करेगा। इसीलिए शायद आपने अपने नाम में भी यकीनन नहीं, ये मेरा नाम तो लोगों ने चिढ़ाने के लिहाज से बोला था, लेकिन बाद में मैंने उसे चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लिया। बहुत साधुवाद। थैंक यू।